आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हाँ, बंधन और मुक्ति ये दो विरुद्ध जाति के भाव। बंधन दुख रूप, मुक्ति सुख रूप। लौकिक जीवन में भी कोई अपराध करता है तो उसे जेल ही होती है, क्योंकि जेल क्यों? क्योंकि उसको कुछ पनिश करना है, दंड देना है, तो उसमें भी कारावास, समझ रहे? जेल मतलब समझ रहे? बंधन में ही डाला जाता है दुखी करने के लिए, समझे क्या क्या? बांधा जाता है उसे एक जगह पर, एक कमरे में, है ना, ताकि वो दुख का अनुभव करे, समझे कि नहीं? तो बंधन में दुख है, एकदम सरल बात है, प्रचलित है पूरी दुनिया में। जहाँ बंधन है वहाँ दुख है। आप सोचो, वो बर्ड जिसको हम रोज़ दाना दे रहे हैं लेकिन हम पिंजरे में रखते हैं, तो वो भी जैसे दाना उसको रोज़ मिलता है, यहाँ पर टाइम से मिलता है, लेकिन जैसे ही खुला हुआ पिंजरा तो भाग जाता है, उड़ जाता है। क्यों? वो बंधन अच्छा लगता नहीं, चाहे भूखा रह जाए लेकिन हम बंधन में नहीं रहना चाहते। तो ये तो प्राणियों को भी, पंछियों को भी बंधन अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं? हम तो सबसे ज़्यादा अच्छे शयोक्षम के धारक है, तो हमें बंधन क्यों अच्छा लगता है ना? बंधन से मुक्ति ही, याद रखना, सबको आनंद का एक ही कारण है, बंधन से मुक्ति। अभी बंधन कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, वो समझते हैं। सिंपल समझना, बहुत इजी है, वैसे एकदम सरल भाषा में ही समझाऊंगा। बंधन होता है भ्रम से और मुक्ति होती है ज्ञान से। बस इतना ही है आंसर, एकदम सरल है यार। बंधन भ्रम से है और मुक्ति ज्ञान से, बस इतना ही, ठीक है? तो बंधन देखो अब कैसे होता है ये समझते हैं। हम अनादि से क्या हुआ, पूर्व कर्म के अनादि से हम कर्म बंधन में हैं, और फिर क्या हुआ, उसके निमित्त से एक देह की उत्पत्ति होती है। वो निरंतर देह के जेल में हमारे को रखता है, कौन? कर्म, है ना? अब वो जो देह उत्पन्न हुई है, जो हमेशा नई नई उत्पन्न करता है, उसको युवा फिर वृद्ध करके नष्ट करता है, बराबर है ना? हमको जो देह मिलती है, उस देह में, वो देह में देह एक और एक मैं, ऐसे दो होते हुए भी एक लगना, यही वो भ्रम है जिससे बंधन होता है, बस और कुछ भी नहीं है। और धर्म क्या है पता है आपको? सिर्फ इतना है कि ये दो को दो समझना, यानी ज्ञान करना। ये दो का ज्ञान करना, यही धर्म है। इसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। और सम्यक चरित्र क्या होता है वो भी समझाऊंगा जस्ट 2 मिनट के अंदर, ठीक है? तो अपने देह को भिन्न समझना, देह का भिन्न का विश्वास होना, लेकिन वैसे भिन्न ही है वो, याद रखना। जैसे हमारे लिए वो पड़ोसी का घर है कि वहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ कोई लेन देन नहीं, वैसे ही जब हमारा देह से क्या हो रहा कुछ भी लेना देना नहीं, ऐसा हो जाएगा, उसी को सम्यक चारित्र कहते हैं। क्या कह रहे, ध्यान सुनना। देखो, हमने कहा देह को मैं मानने पर आपको पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, फिर पद, प्रसिद्धि, इन सब की इच्छाएं उत्पन्न होती है क्या नहीं? समझ रहे कि नहीं? समझ रहे? एकदम सरल है ये। हम बोलते ना सबको ऐसी फीलिंग क्यों है? क्योंकि सबको ये भ्रम हुआ है कि वो देह है। क्या कह रहे, समझ रहे कि नहीं? अनंत जी दिख रहे हैं आपको आसपास में, मनुष्य को ही पकड़ो, आपके आसपास के लोग, उन सबको घर की, गाड़ी की, पत्नी बच्चों की, इनकी नीड क्यों है? क्योंकि उनको ये भ्रम है कि ये मनुष्य देह मैं हूँ, समझे कि नहीं? इसलिए उनको वो उनकी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, समझे कि नहीं समझे? उनको इसी की इच्छा होती रहती है। सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट तो घर की, समझे कि नहीं? घर चाहिए, वो चाहे भाड़े का हो, किराए का, चाहे फिर वो झोपड़ी हो, है ना, लेकिन एक कुछ तो भी रहने का स्थान चाहिए,
समझे कि नहीं समझे? ऐसा रिक्वायरमेंट मतलब ऐसा खाना खाने की भी है बात, वो नहीं चल रही, लेकिन बोलते हैं हम कि उसको रिक्वायरमेंट रहती है कि रहने की अवस्था, इस रहने का स्थान, समझे कि नहीं? तो हम क्या कह रहे हैं कि अब ये कहाँ से रिक्वायरमेंट आ गई कि खुद को दे हम शरीर मानो, तो फिर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, इच्छा वैसे उत्पन्न होती है ना? फिर ये इच्छाओं का सागर उत्पन्न होता है। फिर जैसे वो झोपड़ी हो जाती है कि एक रूम तभी हो, एक रूम से 2 रूम हो गए, 2 के 2 BHK हो गए, 2 BHK बंगलो हो गए, बंगलों के महल हो गए, है ना? फिर होम थिएटर भी चाहिए घर में, लेकिन सब चाहिए फिर हमारे को, बहुत बड़ा लॉन चाहिए, जिम चाहिए, समझे कि नहीं? ये ऐसे सोचो अभी क्या हो रहा है, इच्छाओं की अमर्यादित अवस्था, सही है कि नहीं भैया? अब इतनी इच्छा वाला जीव सुखी रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ लिया इच्छा से ही आकुलता होती है। समझ में आ गया आपको? आकुलता जितनी भी हो रही है, दुख कैसे होता है? दुख मतलब आकुलता, आकुलता कैसे होती है? इच्छाओं से ही। इच्छा के कारण वो जीव असहज हो जाता है, अनईजी हो जाता है, आकुलित होता है, दुखी होता है, और जब तक वो इच्छा नष्ट ना हो तब तक वह आकुलित ही रहता है। इसमें कोई शंका ही नहीं, हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। तो जितनी इच्छा बढ़ती जाएगी उतना वो दुखी होगा, सही है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। यदि वो जीव स्वीकार ले क्या कि नहीं, ये देह तो भिन्न है, मैं तो चेतन वस्तु हूँ, भिन्न हूँ। अब इसको क्या हो गया? ऐसा ज्ञान हुआ और ऐसा श्रद्धान हुआ। अब इसको इच्छा उत्पन्न होती है क्या? अभी भी होती है। अब इसका कारण क्या वो समझते हैं। अब वो जब वो चेतन वस्तु है स्वीकार लिया ना, तो उसने चेतन वस्तु में ही स्थिर रहना चाहिए, बराबर है कि नहीं? उसको बोले रहे तो बोले होता ही नहीं, हो रहा ही नहीं उससे। उसको बोले रहे उसमें स्थिर, बोले हो रहा ही नहीं। बोले ना आत्मा उसमें आत्मा में लीन हो जाए, फिर तो आत्मा ही ना, मालूम पड़ गया ना तुझे, श्रद्धान हो गया ना तुझे, ज्ञान हो गया ना, तो फिर तो काम करो आत्मा में लीन रहे, शरीर के पास देखो ही मत। तो बोले मुझे रह नहीं पा रहा हूँ मैं, समझे कि यही उसकी अस्थिरता है, यही चारित्र की कमजोरी, इसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझना आप। तो फिर क्या होता है, वो जब आत्मा में स्थिर नहीं रह पाता है तो देह की जो एक्टिविटी है वो होगी, और देह की जो एक्टिविटी होगी उसमें वो कनेक्ट होगा। देह की एक्टिविटी में कभी प्रसिद्धि आएंगी, प्रशंसा आएगी, कभी निंदा आएगी, कभी सक्सेस फेलियर आएगा, कभी निरोगता रोग आएगा, कभी मित्रता कभी शत्रुता आएगी, आप समझे? अब इन सब इंसिडेंट्स में यदि वो आत्मा को बार बार स्मरण कर कर के इच्छाओं का नाश कर सकता है, यही प्रक्रिया है गृहस्थों की। कैसे वो इच्छाओं का नाश करते हैं, इसकी प्रक्रिया भी 12 व्रत के माध्यम से। और नहीं समझा वो वापस से वो आत्मा को विस्मरण कर गया, यानी भूल गया, तो वापस उस सिचुएशन में इन्वॉल्व होकर वापस बहुत सारे इच्छा उत्पन्न कर लेगा, बहुत कर्मों का बंधन करेगा, संसार भटकेगा, समझे? फिर वो अपने आप को आत्मा बार बार चिंतन करके, किससे? तत्व चिंतन से, सामायिक से, समझे कि नहीं? बार बार मैं आत्मा हूँ और उसमें स्थिर रहने का प्रयत्न करते रहता है, भावना भाते रहता है। तो उसकी जितनी जितनी आत्मा में स्थिरता बढ़ती है, जितना जितना आत्मा का चिंतन बढ़ता है ना, उतनी उतनी उसकी इच्छाएं घटती जाती है। तो घटती इच्छाएं ही 12 व्रत है, या 12 व्रतों के माध्यम से वो इच्छाओं को घटाते हुए चलता है, समझ गए? अब समझ में गया आगे ध्यान में? अब देखो, अब वो इतना प्रिपेयर हो गया कि अब मेरी इतनी इच्छा घट गई है, मैं देह को इतना पर जानता हूँ, है ना, कि मुझे देह से अब कुछ भी लेना देना बचा नहीं है, इतना मैं प्रिपेयर हो गया हूँ। ऐसा वो जाके आचार्यों के सामने बोलता है कि मुझे आप दीक्षा दे दो, मैं देह से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, मुझे देह की अवस्थाएं पराई लगती है, मुझे बिल्कुल भी ये अपनी लगती ही नहीं, मुझे देह के साथ कुछ भी होने पर मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे आप दीक्षा दो। तो फिर आचार्य चेक करेंगे कि हाँ हुआ है क्या, इसकी इतनी स्थिरता है क्या, समझे कि नहीं? और उनके चेक करने की उनके टूल से बराबर है ना, गजब के उनके बाद, है ना। तो वे चेक करते हैं, और यदि वह दिखा कि सच में इसके आत्मानुभवन बढ़ गया है ना, और देह से इसकी पूरी तरह विरक्तता है, देह की इसकी कोई आसक्ति नहीं है, यदि उन्हें ये सिद्ध हो गया तो वे उसे जिन दीक्षा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो तब वो उसको ये सिद्ध कैसे होगा कि मैं, मेरी देह के संबंधी मेरा पूरा कनेक्शन टूट गया है, मुझे देह संबंधी कोई भी इच्छा नहीं होती। तो बोले बता नग्न होकर,
तुझे कोई नग्न देख रहा है, तुझे फर्क नहीं पड़ता क्या? एग्जाम्पल, बाल खींच कर बता, लोचन करके बता, समझे कि नहीं? खड़े रहकर आहार लेगा, जंगलों में रहेगा, समझ रहे? 28 मूलगुणों का पालन करेगा। यदि तेरे से एक भी मूलगुण टूटा तो हम समझ जाएंगे तुझे देह से कनेक्शन है, सही है कि नहीं? और तेरा एक भी मूलगुण नहीं टूटता है तो हम ये मानेंगे क्या कि तुझे देह से कोई कनेक्शन नहीं बचा। करेक्ट है कि नहीं? देखो सोचो 28 मूलगुण कैसे रहते हैं, ये पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं आपको। तुझे देह से कुछ भी होने पर तुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए था, है ना? तभी तो तुझे दीक्षा ली ना तूने कि मैं आत्मा में रहूँ, है ना? तो देह संबंधी तुझे एक भी इच्छा नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, तभी तो तू दीक्षा मांगने को आया है हमारे पास, है ना? हमारे पास। फिर अब क्या करें हम आगे? तो अब देखो वो बोलता है कि मुझे अब देह से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, अब मैं आत्मा में रमूँगा। अब आत्मा में रमने को गया, याद रखो। अब कर्म की वो चारित्र मोहनी की प्रकृति जो रहती है या पूर्व कर्म के उदय, वहाँ पर एक प्रसंग खड़ा करेंगे जिसको उपसर्ग कहते हैं, और देख रहे हैं कि ऐसे जब देह के साथ हम छेड़खानी करेंगे तब ये क्या करते हैं, तब इनको देह संबंधी इच्छा उत्पन्न होती है कि नहीं। समझ में आया क्या? तो ऐसे विकृत सिचुएशन में भी उन्हें देह इतनी पराई लगती है कि उन्हें किंचित भी उसको बदलने की भावना नहीं होती। यही उनके इच्छाओं को जीतने की प्रक्रिया है। समझे क्या? इसी को उपसर्ग विजय कहते हैं। क्लियर हुआ? यदि उन्होंने वो सिचुएशन में कोई इच्छा नहीं करी तो वे इच्छाओं को जीत चुके। सोचो, जलती हुई सेकड़ी है सिर पर, पता है आपको? जलते हुए आभूषण है आंगों पर, मरा हुआ सांप है 3 दिन तक, पैरों से 3 दिन तक स्याल नहीं खा रही है। तकलीफ हो रही है? अरे तकलीफ क्यों हो रही है? होना ही नहीं चाहिए। क्यों हो रही तकलीफ? उनको तो पर दिखती रहो, उनको तो एक कण की तकलीफ नहीं हुई। बताओ मुन्ना से तकलीफ हुई क्या? एक कण की भी नहीं। एक कण बोल रहा हूँ मैं, कण। वो जो स्याल नहीं खा रही 3 दिन तक और उनको एक कण की भी तकलीफ नहीं हुई, ये काहे का फल है बताओ? ये कौन सा चमत्कार है ये भैया? कौन सा अतिशय है ये? बोलो। देह को भिन्न जानने का और उससे पूरा कनेक्शन तोड़ने का, उसी का अतिशय है ये। सही है कि नहीं? कि बाहर नारकत दुख भोगत, सुने ना हमने? अंतर सुखरस घटाघटी, दिखाई का फल है ये। भेद ज्ञान और देह संबंधित इच्छाओं का नाश करने की प्रक्रिया है। ये तो धर्म है, बताओ। यही धर्म है भैया। और भगवान जी की प्रतिमा भी यही बता रही है हमारे को, देह से पूरा कनेक्शन तोड़ो। अब हमारा जीवन कैसे जिया जा रहा है? हमारा देह का अट्रैक्शन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा मकान जितनी थी देह की भी, अब हम देह के प्रति इतना प्रेम बढ़ते जा रहा है कि उसको अब हमारे को ब्रांडेड कपड़े देने के हैं, उसको अब बंगलो देने का करोड़ों का, समझे क्या नहीं? उसको प्रसिद्धि देने की हमारे को देह को, समझे क्या नहीं? देह को बहुत सारी कार्स देने की, मर्सिडीज वगैरह, BMW वगैरह, समझे? देह का ही आकर्षण बढ़ते जा रहा है। उसकी फोटोग्राफ्स खींचने हमारे को, उसकी सेल्फी वीडियोज़ निकालने के हैं। तो ये सब हम देह का अट्रैक्शन बढ़ाते हुए जा रहे हैं, यानी मोह बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इसी का दंड ये निकलेगा तो हमको अनंत संसार घूमना पड़ेगा। सही है कि नहीं भैया? तो समझिए धर्म क्या है, मैं सरल भाषा में आपको समझाया, एकदम सरल भाषा में। तो बंधन और मुक्ति क्या है? तुमने देह को मैं मान लिया, बस बंधन चालू हो गया। ओके, यहाँ से बंधन स्टार्ट। देह को मैं माना ना आपने, यही तो बंधन है। और क्या है बताओ? क्योंकि 2 सत्ता भिन्न भिन्न थी, तो हमने दोनों के बीच में कनेक्शन माना, वही तो बंधन है। और 2 भिन्न भिन्न सत्ताओं को भिन्न भिन्न जान लिया, यही मुक्ति है। अब देह के साथ जो हो जाए मुझे क्या फर्क पड़ गया? 2 एंटिटी मालूम पड़ने पर, समझे कि भैया? यही धर्म है। तो ये 2 को एक बताता कौन है? देह 2 को एक कौन बता रहा है? कर्मों की अपेक्षा देखा जाए तो मोहनीय कर्म। निमित्त की भाषा से बोला जाए
तो मोहनीय कर्म। और उपादान से बोला जाए तो मैं ही कभी जागरूक होने का प्रयत्न किया ही नहीं, मैंने कभी प्रश्न ही नहीं उठाया कि मैं कौन हूँ। ये मेरी ही निद्रा है जिससे मुझे देह में लग जाती है, ये मेरा खुद का दोष है। और निमित्त से देखा जाए तो उधर एक मोहनीय कर्म है जो ये याद रखना, जो ऐसे सिचुएशन डेवलप करेगा कि आपको वो देह में लगती रहेगी, आसपास वैसी घटना घटेगा। एक व्यक्ति आके आपकी इतनी तारीफ करने लग जाएगा, आपको लग रहा होगा मेरी तारीफ करी, आपको पता नहीं मोहनीय ने भेजा है देह को मैं मनवाने के लिए समझे क्या कह रहा हूँ? या तू उतनी देर देह को मैं मान ले और फिर इच्छाएं कर ले, ताकि हम तुझे फिर नरक निगोद में लेके जाएंगे। एजेंट, वेरी गुड, परफेक्ट वर्ड, एकदम परफेक्ट वर्ड है। तो ये पत्नी जो है ना वो भी एजेंट है, बोला क्या? बच्चे भी एजेंट है, समझे क्या? वो गाड़ी बंगले, वो जैसा वो निंदा प्रशंसा करने वाला एजेंट है, वो निंदा करने वाला भी एजेंट आता है। फिर एक इसको वापस देखते अब ये इच्छा करता कि नहीं करता, तो वो निंदा करेगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरे को देख लूंगा, बस उसने उसका काम कर लिया, उसने अपना माल बेच दिया, है कि नहीं? तो हमारे को करना क्या है? मोहनीय के ये सब एजेंट है, गलती से भी इनके अंदर किसी से भी कोई कनेक्शन रखना नहीं, सबको पराया जानना, कर्मों का दिया हुआ जानना, एजेंट जानना, है ना? और इन सब से अपनी भिन्नता समझकर आनंद से और शांति से जीना, ये धर्म है हमारा, समझे क्या? नहीं तो ये आपको ये रखना, हम इतने गाफिल है, सोचो कितना काल बीत गया, हम खुद से अपरिचित हैं। अभी मनुष्य भोगी भी कितना टाइम बीत गया, अब बड़ा भाग्य हमारे को, मेरे को सब सुनने को मिल रहा है जिनवानी गजब की, है ना? हम भगवान जी का उपकार हम भुलाए कैसे कि आपने मुझे इस भ्रम की दुनिया में, मुझे इस मिट्टी से भिन्न चैतन्य उसको दिखा दिया आपने, मैं ये उपकार भूलूंगा कैसे आपका? भूल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना भ्रमित था देह को मैं मानकर। मेरे जीवन में इतने टेंशन्स थे, इतनी चिंताएं थी, इतना रोना धोना था, इतने बर्डन थे, इतना क्या क्या कहे हम। और आपने जैसे देह को भिन्न बताया और हमने आपके बोलने पर हमने देखा, अब हमारे पूरे वो टेंशन, चिंता, भय पूरा खत्म हो गया। हम ये उपकार कैसे भूल सकते हैं आपका? हम कब आपको भूलेंगे? कब? मतलब हमारे को दिन भर में कब आपकी याद नहीं आएगी बताओ? हमारे को हर एक दुख के क्षण में, हम जब दुख का प्रसंग आया और हम दुखी नहीं हुए, तब हमारे को भगवान जी की ही याद आई। क्यों? कि भगवान जी आपके उपदेश ग्रहण किए, इसलिए मैं दुखी नहीं हुआ इस प्रसंग में, तो मैं दुखी हो सकता था, समझे कि नहीं? आपके ही ये आशीर्वाद या बोला आपके ही आशीर्वचन या उपदेश से ही हम आज पूर्ण निश्चिंत, निर्भर, निर्भय, आनंदमय, शांतिमय जीवन जी रहे हैं। ये सब आपकी ही देन है, ऐसे वो उपदेश उच्चरता है भगवान जी के सामने। और ये निकलने वाले वचन हृदय से है, भावों से है, समझे क्या नहीं? ये कोई भी दिखावटी, बनावटी, है ना, कृत्रिम नहीं है, नैसर्गिक है कि नहीं? कि हम आपका उपकार नहीं भूल सकते, है कि नहीं? हम आपका उपकार भूल ही नहीं सकते। आपने इसी क्षण, मतलब सोचो अभी मैं इसी वक्त विशाल भी मान सकता हूँ खुद को, और इसी क्षण मुझे मैं चैतन्य हूँ ये भी अनुभव हो रहा है। सोचो इस भौतिकवाद के चकाचौंध में मुझे इसी क्षण देह भिन्न दिख रही है यदि, तो सोचो कितना बड़ा उपकार हुआ है हमारे ऊपर। क्या भैया? पूरी दुनिया नहीं मान पा रही है ये रियलिटी, और हम मान पा रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार हुआ है, और हम कितने बड़े भाग्यशाली जीव हैं हम इस दुनिया के, हम कह नहीं सकते। 8 कर्म है भैया, 8 कर्म में एक मोहनीय कर्म है, मोहनी सब कर्म, 8 कर्मों की सेना है, 148 प्रकृतियाँ है ना? उन सब सेनाओं का सेनापति मोहनीय है, अनंत की सेना है वो कर्मों की, और उसका सेनापति है मोहनीय, दर्शन मोहनी समझो। उसका काम ही ये है कि तुम्हारे को ये भ्रम पैदा कर देना कि तो ये विशाल यानी पुरुष शरीर है, स्त्री शरीर है, ये मनुष्य शरीर है, नारकी शरीर है, उसका काम ही वो है। और जिसने उसको हरा दिया सेनापति को, तो सेना खत्म, समझे कि नहीं? मेन काम है सेनापति को हराने का। तो सेनापति को कैसे हराया जाता है बता? वो ये भ्रम पैदा करेगा कि मैं विशाल हूँ, और मैं ये मानूंगा नहीं कि मैं विशाल, खत्म हो गया वो सेनापति, खत्म,
विशाल नाम की सत्ता है ही नहीं, अवस्था है कर्मों ने बनाई हुई मिट्टी की, उसको नाम दिया किसी ने विशाल नाम का, नहीं तो है थोड़ी वो नाम। ना मेरा वो नाम है, ना वो मिट्टी मेरी है ना माता पिता के रज विरज से बनी हुई शरीर है वो गंदा, हमारा थोड़ी वो। पर हम इस भ्रम से बाहर ही नहीं आ पाते, विचार करो। इसलिए कहे ना सर्वस्व टूटे शुद्ध ही नहीं है, इसको शुद्ध ही नहीं है, बड़े मुश्किल। ये देखो ना, ये जिनवानी याद रखना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूरे भारत भर में ये चर्चा कहाँ है? एक तो मिलेगी तो जिन मंदिरों में, अब पूरे जिन मंदिरों में कितने जिन मंदिर में है, कितने कम जिन मंदिरों में। जहाँ पर जिनवानी सिखाई जाएगी वहाँ ही ये अवसर है, वहाँ पे भी अध्यात्म सिखाएंगे तो, समझे कि नहीं? नहीं तो ये अवसर नहीं आता सब तरफ। क्योंकि अनंत जी देख लिया हमने, और हमने जैनों को भी देख लिया, कोई भ्रम से बाहर नहीं आ रहा, भ्रम में ही जी रहे बस, भ्रम खत्म ही नहीं होता, जीवन बीत जाता है भ्रम जो का त्यो, समझे क्या? इसलिए ये अवसर आया है, महान अवसर, ये चूकने योग्य नहीं है। तो सबसे बड़ा डेंजरस कर्म कौन सा भैया? मोहनीय। अच्छा, ये किसके साथ है? सभी संसारी जीवों के साथ है। तो वो समझ जगह रखना, मोह के नाश करने की प्रक्रिया उनके पास है कि संसारियों के पास? उनके पास है ही नहीं, क्योंकि उनके पास ये वचन ही नहीं है, सिर्फ जैनों के पास। और जैनों में भी जो जिनवानी पढ़ रहा है उनके पास। अब अवसर हमारे को है, क्योंकि हम जिनवानी सुन रहे हैं ना, अब अवसर है हमारे को मोह से जागने का, समझ रहे? मोह नींद से उठ रहे चेतन, समझ रहे क्या नहीं? चेतन उठो अब नींद से, मत अब सो मत। अगर हम सो गए वापस से तो वापस अनंत काल लग जाएगा जगने को। हमको अवसर है इस मोहनी के अगेंस्ट काम करने का, मोहनी के विरोध में काम करने का, सत्य में आने का, जागरूक होने का अवसर है, समझे क्या नहीं? ये अवसर चूकने योग्य नहीं है किंचित भी। पढ़ते हैं अपन, देखो आ जाओ। अब वो मोहनी की बात जो बची थी ना, वो मुझे वो बतानी थी, वो मैंने वो समझा दिया। आ जाओ 306 पर तीसरा पैराग्राफ, नीचे से 4-5 लाइन पढ़ेंगे अपन। देखो क्योंकि से पढ़ेंगे अपन, ठीक है? क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। समझ में आ गया कि ये जो राग द्वेष और मोह होते हैं हमारे को, ये हमारे स्वभाव भाव नहीं है। मतलब कि मुझे देह का मोह हो गया, ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है। मुझे पत्नी बच्चे से राग हो रहा है, गरीबी दरिद्रता से, रोग से द्वेष हो रहा है, ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है। ये कैसा भाव है? औपाधिक। औपाधिक का अर्थ क्या होता है? मैं बताया था कल आपको। उपधि, जब नज़दीक कोई वस्तु आती है उसके लक्ष्य से ये भाव होते हैं। जैसे स्फटिक के अंदर लाल रंग उपधि का है, स्फटिक का रंग लाल नहीं है। कोई नज़दीक उपधि आई है ना, कोई वस्तु नज़दीक आई है तब उसका लाल रंग हुआ है। तो मुझे भी विशाल टाइप की जो फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि विशाल टाइप का शरीर खड़ा किया है, समझे कि नहीं? तो विशाल को अपनी पत्नी की, बच्चों की जिम्मेदारियाँ क्यों ध्यान में आ रही है, क्यों विचार हो रही है? क्योंकि विशाल का लक्ष्य किया जा रहा है। ये विशाल नाम के शरीर का लक्ष्य करके ही तो वो भाव आ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? बात समझ पा रहे हो क्या? वो गहरी बात है, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये मेरे स्वाभाविक भाव नहीं, समझ लेना। तो विशाल संबंधी मुझे खाने के, पीने के, घूमने के, आदि मंदिर जाने के, भक्ति के, स्वाध्याय के, प्रचार प्रसार के, ये जो भाव आ रहे हैं ये मेरे भाव नहीं, ये औपाधिक भाव है, समझे? उपधि से उत्पन्न हुए भाव है, औपाधिक भाव, स्वभाव भाव नहीं है। तो स्वभाव भाव नहीं होने से क्या होगा? स्वभाव भाव यानी ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट टिकेंगे नहीं, ये अभिपूर्त आए हैं और ये जाने वाले हैं, ये समझो। और जब अपने नहीं है ये मान लोगे तो क्या हो जाएगा? अब आपको बता उसका आकर्षण नहीं रहेगा और उसको नाश करना आ जाएगा, समझे क्या नहीं? जो स्वभाव भाव नहीं समझोगे तब उसका नाश होता है। स्वभाव समझ लोगे तो नाश क्यों करोगे उसका, समझे कि नहीं? अब मोह किसी को बुरा लगता ही नहीं, जबकि रोज मोह अंधकार विनाशनाय बोलते ही है, पर मोह का अंधकार किसी को समझ में नहीं आता कि मोह को अंधकार बड़ी यूज किया। अब हम दिन भर अंधकार में, लेकिन अंधकार लग क्यों रहा? सोचो, मोह का अंधकार सिर्फ बोला गया है, समझा नहीं गया, सही है कि नहीं? मोह को अंधकार बोला गया है, समझा नहीं गया।
और अभी हम जगाने पर भी जगना नहीं चाहते कोई, तो इसका अर्थ है कि मोह अंधकार प्रिय भी हो गया हमारे को, अति प्रिय। मोह अंधकार बड़ा प्रिय है हमारे को। सोचो, जगाने वाले बोरिंग लग रहे हैं, सुलाने वाले बढ़िया है या नहीं। जगाने वालों के पास आधा घंटा मुश्किल से, सुलाने वालों के पास 23.5 घंटा आनंद से, है कि नहीं। जगाने वाले देवशास्त्र गुरु बोरिंग, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले आनंदमय, है कि नहीं। अब ऐसा तो है जीवन हमारा, कौन बचा पाएगा हमारे को। हम बोलेंगे भगवान जी मेरे साथ क्यों हो रहा, क्यों हो रहा, क्यों हो रहा। तुझे ही तो पसंद है ना बेटा, तूने तो बांध देकर, तुझे तो प्रिय थे, तू तो दिन में मुश्किल से आता था, विचार करता था, है ना। मोह का नाश करने का प्रयत्न तूने किया नहीं, तो ये संसार का नाश होगा कैसे। क्या बताया तुमने, बंधन और मुक्ति। बंधन का कारण मोह और मुक्ति का कारण ज्ञान। समझ रहे कि नहीं, इतना ही तो है। तो दो में से क्या चुनते हैं हम। हमारे अंदर भी राम और रावण दो है। रामायण का सार यही है कि राम और रावण दोनों यहाँ है, हम चुनते किसको है। तो दो हमारे अंदर है क्या, कौन है राम और रावण। ज्ञान है वो राम है, और मोह है वो रावण है। रावण के 10 चेहरे होते हैं, बोलो। क्रोध, अहंकार, छल, लोभ, असत्य, असंयम, अतप, अत्याग, है ना, और परिग्रह और अब्रह्म। इतने उसके 10 चेहरे हैं। समझे कि नहीं समझे। अब हम चुनते तो वही रावण को ही है। हम क्रोध को ही चुनते, क्षमा को नहीं। समझे कि नहीं। अहंकार को चुनते हैं, विनय को नहीं। समझ रहे कि नहीं। मायाचारी को चुनते हैं, सरलता को नहीं। इसका अर्थ क्या है, हमने राम को चुना ही नहीं आज तक। ज्ञान ही राम है, समझे कि नहीं, और मोह ही रावण है। और लुट कौन रहा है, सीता। मनुष्य भाव सीता जैसा हमारा लुट रहा है। कौन लुट रहा है, रावण। तो मनुष्य भाव किसके हाथ में हमारे, कौन लूट रहा, रावण। तो हमको मनुष्य भाव किसके हाथ में देना है, राम के। राम कौन, ज्ञान। ज्ञान के हाथ में दो राम सीता को। समझे कि नहीं। स्वयंवर हुआ तो ऐसा वो जो लौकिक में बोला जाता है वो वाला बोल रहा हूँ। किसने तोड़ा धनुष बाण, राम ने। तो ये स्वयंवर है सब लूटने के लिए, सब आए वाले हैं सीता को। लेकिन मोह को तोड़ सकता है ज्ञान ही इसलिए ज्ञान का ही वर्ण होना चाहिए। समझे कि नहीं। अब हम समझते, सोचो हमारे जीवन में ज्ञान की कोई महत्व नहीं, मोह चलन दो। सब आसपास के लोग पत्नी बच्चों के साथ घूम रहे, फिर रहे, खा पी रहे, उन सबको देख देख कर हमारे को भी वही भावना आती है। इसका अर्थ क्या होता है, हमारे को मोह और ज्ञान में अभी तक सही चुनाव भी नहीं करते आए। ठीक है नहीं भैया। हम कोई वैल्यू नहीं हमारे जीवन में ज्ञान की, जागृति की, है ना, सत्य की कोई वैल्यू नहीं। हम कह रहे ना, सत्य की खोज ही खो गई है। सत्य नहीं खोया, सत्य तो आज भी यहाँ उपस्थित है। इसी वक्त, इसी क्षण सत्य उपस्थित नहीं है, सत्य उपस्थित है। सत्य की खोज ही खत्म हो गई। कौन खोजना चाहता है सत्य यहाँ पर, किसको पड़ी सत्य की। असत्य का बाजार लगा हुआ है चारों ओर, सब असत्य के ही गिराइक है कि नहीं। अब असत्य के बाजार में सत्य बेचने जा रहे तो किसी को खरीदना नहीं हमारा माल। बोले बोर है तुम तो ये है, तुम तो वो है, तुम तो वो है, तुम तो वो है। समझ रहे कि नहीं। और असत्य बिक रहा है स्पीड से, बहुत क्वांटिटी से। इसी को पंचम काल कहते, समझे क्या। और इसी को संसार कहते। सत्य किंचित सर्वश्रुत परिचित अनुभूत काम भोग की कथा, पर से भिन्न एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना, सुलभ ही नहीं है ये, एकदम दुर्लभ। सोचो, मुझे तो लगता नहीं था कभी औरंगाबाद में ऐसी चर्चा निकलेंगी भी कि कभी। तो समझ लो योग थे, इस पंचम काल में चलना था तो चल गया। समझे कि नहीं।
योग समझ लो। पर अब आ गया हमारे कैसे योग, कहाँ से कहाँ खींच के आ गया बेचारा। असंभव कहा था ये चर्चा, कहीं पर भी नहीं थी भाई, कहीं पर भी नहीं, आज भी नहीं होती कहीं पर। जगाने की बात ही नहीं है। तुम पूजा करो, विधान करो, व्यापार वृद्धि विधान करो, समझे कि नहीं, काल सर्प योग करो, ये करो वो करो, है ना, पंचामृत करो, ये करो वो करो, ये हमारे यार इस परंपरा को संभालो, परंपरा को लूटने मत दो, ये सब बात है। कोई जागने की जगाने की कोई चर्चा नहीं, न किसी को जागना है न किसी को जगाना है, सब सोए रहो बस। सोए रहेंगे, हमारे गिराक बने रहेंगे, जगाओ मत किसी को। कोई जगाने को आया तो बोलेंगे अरे ये ऐसे बोला कि इनको मत सुनना, इनको मत सुनना, इनका मत सुनना। समझेंगे, इनका सुने के तुम भ्रष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाएगा तुम्हारा पूरा परंपरा, खत्म हो जाएंगी, जैन धर्म खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं, समझे। फिर हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते भैया सबके भाग्य में नहीं है जागने की बात, सुनने की, समझने की, सबके भाग्य की बात ही नहीं। इतने से जीव सुनेंगे और उसमें से भी इतने से जीव समझेंगे, समझे कि नहीं। बहुत कम, मात्रा ही कम है इसकी, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल है ना, सबकी कैपेसिटी थोड़ी होती, पेइंग कैपेसिटी इतनी हाई क्वालिटी मटेरियल खरीदने की, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। बहुत कम पचाने की भी कैपेसिटी होना ना, इतना ज़बरदस्त माल, जो शेरनी का दूध सोने के ही पात्र में रखा जा सकता है, समझे क्या। दूसरे पात्र में खराब हो जाता है वो, तो पात्र भी सोने का ही चाहिए ना हमारे को, क्योंकि शेरनी का दूध एग्जाम्पल, मतलब ये वैसा नहीं कि जिनवानी है ये, तो ये एकदम पवित्र जीवों के हृदय में ही बसेगी, सबके नहीं, रूल है याद रखना। सब इसको उड़ाएंगे, कोई अंदर उतारेगा नहीं, समझे क्या नहीं, उड़ा देंगे। सुन लिया यहाँ पर बस खत्म। न चेहरे बदलते हमारे, न एक्सप्रेशन बदलते, न भाव बदलते, न हमारे जीवन का कोई डिसीजन बदलता जिनवानी के। जिनवानी मतलब अपने पूरे डिसीजन चेंज हो जाना ज़िंदगी के। पहले एंजॉय वाले थे तो वो बदल के हमारा हो जाना चाहिए आत्मकल्याण, कि पैसा था तो आत्मा, समझे कि नहीं, कि सक्सेस तो नहीं, शांति, ऐसे डिसीजन चेंज होने चाहिए। गोवा नहीं तीर्थ क्षेत्र, समझे कि नहीं, ऐसे डिसीजन चेंज होने चाहिए। बच्चों को बता, कोई IIT नहीं, शास्त्री हुए कि डिसीजन, पूरे डिसीजन चेंज होते हुए दिखेंगे तब मानेंगे कि आपके अंदर धर्म उतरा है। पूरे डिसीजन आपके चेंज हो जाने चाहिए हर जगह, समझे कि नहीं। हमारे तब हम मानेंगे कि हाँ सच में अपना है, धर्म उतरा है अपने अंदर, समझे कि नहीं। मोह, हम बच्चे को मोह के जाल में फेंके उसको वापस से, हम हमारे बच्चे को मोह में नहीं फेंकेंगे, उसको हम चैतन्य के रास्ते पर ही आगे बढ़ाएंगे। ये चेतन वस्तु है, तू समझ ले, है ना, वापस सोना मत। बड़ी मुश्किल से आए, कितने देखो अनंत जीव है, कितने, हम क्या कहें, कितनी सी जगह पर अनंत जीव है, उसमें से एक आधा जीव निकल कर मनुष्य में आया, समझ रहे क्या कह रहा हूँ। और वो मनुष्य में भी नहीं आया, वो जैनत्व में भी आया है, मतलब भारत में जन्मा वो, और वो जैन में भी जन्मा, दिगंबरों में भी, और वो फिर भी हमारे साथ, तो उसका क्या, काहे के लिए आया होगा समझे। वो इसके लिए आया है, जागने के लिए, वो सोने के लिए नहीं आया। सोने का रहता तो उसको बहुत सारे घर थे और दुनिया भर के, जगाओ उसको, समझे क्या। जागना है, सोने रहना पड़ेगा। देखो पढ़ते हैं, क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए है ना। और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है, उसका अभाव होने पर सर्वरागादिक विलय हो विलय हो जाए, तब आकुलता नाश होने पर दुख दूर हो, समझे, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है, समझ में आए। इससे पहले कौन से लिया उन्होंने, सेनापति को ही पहले टारगेट किया, मोह कर्म, समझे। मतलब बहुत से लोग मोह कर्म के नाश के चक्कर में नहीं है, दूसरा चीज नाश करने को पड़े थे। पहला नाश मोह कर्म का होता है, सेनापति, समझे कि नहीं। और मोह जब तक है तब तक दुख है, फुल याद रखना। मोह है मतलब इच्छा है, इच्छा है मतलब दुख है, अकुलता है। जब तक मोह नाश नहीं होगा, इच्छा नाश नहीं होगी, अकुलता नाश नहीं होगी, दुख नाश नहीं होगा। अब हमारे को क्या चाहिए, वो मोक्ष चाहिए कि इच्छा का नाश, बता। हमको इच्छा का नाश चाहिए, और उसी का नाम मोक्ष है, वो जगह का नाम है। यहाँ इच्छा से जो रहित होता है इधर उसको वो स्थान मिलता है। रूल समझे क्या आप। हमको लग रहा है हमारा टारगेट क्या था, वो जगह समझे क्या, सिंपल समझे, सभी का, मेरा भी वही था ना।
कोई टारगेट, जगह टारगेट नहीं हमारा, बोलो वो भाव जिसमें इच्छा नहीं है वो टारगेट है हमारा। समझे क्या भैया? टारगेट लॉक कर दो आप, समझे कि नहीं? टारगेट लॉक्ड, क्या? इच्छा से रहित होना है। इच्छा से रहित होने के लिए देह को भिन्न जानना है। ये देह को मैं माने माने कभी इच्छा नष्ट नहीं हो सकती, किंचित भी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएंगी स्पीड से। समझे कि नहीं? देह को भिन्न मानने पर ही इच्छा नष्ट होती है, समझे कि नहीं? और कम होती जाती है, तो कम होते होते नष्ट हो जाती है। समझ रहे? पढ़ते देखो आगे। तथा उस आकुलता का सहकारी कारण, अब क्या? वो मोहनीय के सहकारी कौन है? तो कहते हैं ज्ञानावरणी अधिक। समझे क्या नहीं? मतलब ज्ञानावरण आदि बोलो या दर्शनावरणी, दोनों भी समझ रहे क्या? दोनों को एक साथ ले लिया कि मोहनीय के साथ काम करेंगे दो जन और, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। ठीक है? ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते। अर्थात देखो कितना ज्ञान है मुझे, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, तुझे पता ही नहीं है, तुझे इतना सा ज्ञान दिया, दो कर्म तेरे साथ खेल रहे अभी भी, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। तो केवल ज्ञान जितनी शक्ति तेरे अंदर अभी भी इसी वक्त है, तब भी तेरे को प्रकट नहीं हो पा रहा। इसका अर्थ क्या? दो कर्म खेल रहे हमारे साथ अभी भी, एक ज्ञानावरणी और एक दर्शनावरणी। बताओ केवल ज्ञानावरणी चल रहा क्या नहीं चल रहा? उसका केवल ज्ञान हो नहीं रहा हमारे को, मति ज्ञानावरणी चल रहा, अवधि ज्ञानावरणी चल रहा। आप समझ रहे? और मति श्रुत ज्ञानावरणी में भी इतनी तीव्र बंधन है, उदय है कि हमको थोड़ा सा याद आ रहा, 2-4 दिन पहले का भी याद नहीं आ रहा। सोचो ये दो और अलग काम कर रहे हैं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, ज्ञान को वीक करने का। वो तो जितना हमने जिनवानी पढ़ी सुनी उतना हमारा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी फीका होते जा रहा है। तो हम जिनवानी नहीं पढ़ते तो याद रखना, तो जिंदगी में समझ में ही नहीं आता जीव क्या रहता है, जीव क्या रहता है। सोचो कितने जीवों का अभी तक नहीं पता। ये तो सुझे लोकालोक है नहीं, ये जिनवानी जवानी के ज्ञान से पूरी दुनिया समझ में आ जा रही है हमारे को। वो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी भी ज़्यादा ताकत नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि हम जिनवानी, याद रखना, इसके निकट आ गए तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी फीके पड़ जाते एकदम, ताकत नहीं बचती उनके अंदर ज़्यादा वो ट्राई कर रहा था ज्ञान घटाऊँ, हमने जिनवानी पढ़ ली, हमारा ज्ञान बढ़ते जा रहा है, अब उसकी ताकत ढीली पड़ गई। पुरुषार्थी हो गए ना, हमने जिनवानी पढ़ रहे हैं ना, हम विचार कर रहे हैं ना इसके ऊपर, तुम्हारा ज्ञान वृद्ध हो रहा था, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ढीले हो रहे। अब समझे कि नहीं? अब जो नहीं पढ़ता जिनवानी, उनका दिन ब दिन ज्ञानावरण इतना तीव्र होते जाता है, ज्ञानमंद होते जाता है। उनको इतना सिंपल भी समझता नहीं मेरे लिए हितकारी क्या है, हितकारी क्या है। सोचो उनके मंदिर को, तो जिनवानी से दूर रहने वालों के, जिनवानी को विरोध करने वाले की ज्ञान देखना आप, इतना बेसिक भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते वो कि मेरे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है। ये व्यसन मेरे लिए दुखदायी है, मेरे परिवार के लिए, मेरे नाम के लिए, मेरे समाज के लिए, इतना भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते वो। उनका ज्ञान इतना वीक पड़ता है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? इतना ज्ञान मंद हो जाता है, ज्ञान तीव्र, ज्ञानावरणी तीव्र हो जाते हैं। विचार करो, क्योंकि वही ज्ञान से, आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं। रावण को चुना है, राम का रिजेक्शन किया है, समझे कि नहीं? तो रावण कौन? वही मोह को चुना है और ज्ञान को रिजेक्ट किया है, इसीलिए ज्ञान तो वीक होते जाता है उनका। समझे कि नहीं? हम देखते हैं कि अरे इतने मैच्योर्ड है ना, एजुकेटेड लोग भी देखते हैं हम, और फिर वो अंधश्रद्धानी भी देखते हैं हम। बोला तुम एजुकेशन रखो, तुम इतना अंधश्रद्धानी कैसे? क्या ज्ञान बहुत वीक हुआ है ना। बहुत वीडियोज ऐसे एजुकेटेड और फिर उन बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, समझे कि नहीं? ये बाबा, वो बाबा, IAS ऑफिसर, ये ऑफिसर, वो ऑफिसर। यार एजुकेशन ज्ञानावरणी का ही प्रभाव है कैसा? देखो इधर से इतना कि IAS क्लियर हो गया तुम्हारा, और इतना भी बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे कि थोड़ी कुछ करेंगे अपना अच्छा बुरा, अपने कर्म करेंगे। तो सोचो क्या कारण है? वही ज्ञानावरणी तीव्र हो जाता है, समझे? हाँ, वैसे मोहनी के साथ काम करेगा ज्ञानावरणी, बिल्कुल सही बात है। मोहनी के साथ डेंजर से हो ज्ञानावरणी, मोहनी से रही तो इतना डेंजर नहीं है, मोहनी के साथ वाला। इसलिए लिखा ना सहकारी, साथ में, जब वो साथ में काम करते तो बहुत डेंजर काम करते, समझे कि नहीं? मैं को सिंपल बता दो यार, हमको समझ में नहीं आ रहा, समझ में क्यों? कौन खेल रहा है ये? आप समझा तो रहे हमारे को, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा। तो ज्ञानावरणी तो खेल रहा हमारे साथ, और कौन खेल रहा है? जिनवानी के साथ सामने खड़े रहकर, बैठकर हमारे को अगर समझ में नहीं आ रहा, इसका अर्थ क्या है? ज्ञानावरणी तो प्ले कर रहा है रोल अपना, समझने देगा नहीं वो समझे क्या? यहाँ पे भी आगे किधर के विचार चल देंगे हमारे, अरे उधर का क्या, उधर का क्या, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं हमारा।
शरीर से यहाँ है ना, मेंटली एब्सेंट, फिजिकली प्रेजेंट। तो ये सब ज्ञानावरणी मोहन ये सब खेल रहे हैं, हमारा कुछ पता नहीं है। कर्म छोर चौर सर्वस लूटे सुध नहीं चाहिए इसको, क्या क्या खेल जा रहे हैं हम। नहीं नहीं भाई, हमारे को बहुत बोर होता, तो पता नहीं तुझे वो कर्म खेल रहा है और वही बोल रहा है बोरिंग है, मत जा उधर। कर्मों के षड्यंत्र समझोगे कब तुम? पूरी एक एनर्जी लगेगी वहाँ से। तुम मंदिर में मत जाओ, तुम पूजन भक्ति मत जाओ, तुम स्वाध्याय में मत जाओ। स्वाध्याय में भी वो घर का विचार करने को लगाएगा, इधर का विचार करने को लगाएगा। वो आपको इतने किसी भी तरीके से आत्मा तक नहीं पहुँचने देने की एक शक्ति साइड में चलेगी, और आपको उस शक्ति से जीत कर खुद के आत्मा तक पहुँचना है। यही पुरुषार्थ है। वहाँ से जितनी शक्ति, याद रखना, उस शक्ति के साथ बहना ये नहीं आपको अनंत वो शक्ति आपको निगोद लेकर जाएगी। इसी को काली शक्ति बोली थी मैंने एक बार। यही काली शक्ति है जो आपको निगोद पहुँचा देगी। उसका सुनो मत, उसके अगेंस्ट काम करो। वो मुझे विषयों की रुचि, पत्नी बच्चों की रुचि क्रिएट कराएगा, मैं अपनी आत्मा की रुचि करूँगा बस। क्योंकि कौन आने वाले साथ में, कितनी बार जगा रहे, हम कोई नहीं आएगा साथ में, सब झूठे है ये रिश्ते नाते, झूठे है सब, झूठ है, झूठ, सफ़ेद झूठ है ये। ना कोई पत्नी है ना बच्चा है, व्यवहार से कह दिया बहुत, क्योंकि तू दूसरी तरफ ना जाए इसलिए बोलते तेरी स्त्री में रहे। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि तेरी हो गई, विचार कर, तू जीव है, समझे क्या नहीं? वो हमने से उसको वो उस एंगल से बोला कि तेरी पराई से मत जा, तेरी स्त्री में रहे, उसने सुन लिया तेरी स्त्री, मेरी तो है, मेरी तो है, मेरी बेटा वो इसके बताया था कि तू पर में ना जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि तेरी हो गई, तेरी है तो फिर लेके जा वहाँ से, साथ में लेकर जाकर बता। और वो स्त्री ही नहीं है, वो जीव है। शरीर अलग अलग होते हैं, कैसे बातें करता है जो बातें। कोई दो पुरुष, ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है यहाँ पर भैया, सब जीव है। कर्मों ने कैसे कैसे पनिशमेंट दी देख लो ज़रा। किसी किसी कैसे आकार बना लिए, किसी किसी कैसा विचारते रहते, कैसे कैसे मायाचारी क्रोध रहता है किसी के अंदर। विचार करो, हम कहाँ कनेक्शन बैठा रहे, किधर की किधर। ये मोहिनी की दुनिया है, क्या बताए हम। इसमें उलझो मत, आपको बहुत भाग्य से जिनवानी मिल गई। कोई वैल्यू ही नहीं जिनवानी की हमारे को। हम क्या क्या सुन रहे हैं इस दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में, पंचम काल में ये बातें सुन रहे हैं हम। हमारा भाग्य छोटा नहीं है और पुरुषार्थ भी छोटा नहीं है। हम पूरा घूम फिर सकते थे, खा पी सकते थे, हम वो छोड़ छोड़ के यहाँ पर आए हैं। इसका अर्थ क्या है, हमारे अंदर है तो बड़ा भाग्य, लेकिन हम उसको सार्थक कितना करते वो पता नहीं। भाग्यवान तो हम है ही, कोई शंका ही नहीं इसके अंदर, कोई डाउट नहीं कि हम भाग्यवान हैं। लेकिन अब बात चल रही है कि भाग्यवान होते हुए भी अब हम इसको सार्थक करते हैं कि नहीं करते। भाग्यवान होना और सार्थक होना दो अलग अलग अर्थ होते हैं, समझे, दो अलग अलग चीज़ें हैं। भाग्यवान पूर्व कर्मों का पुरुषार्थ है, पूर्व में किया हुआ पुरुषार्थ है भाग्य, और पुरुषार्थ वर्तमान कार्य है, समझे क्या नहीं। तो हमारे को पुरुष देखिए देखना, आपका पूर्व पुरुषार्थ जोरदार था, इसमें किसी शंका नहीं मुझे, क्योंकि नहीं तो आप यावर ही नहीं होते। लेकिन अभी वर्तमान पुरुषार्थ क्या बोलता है, अब ये पुरुषार्थ कहाँ लेकर जाएगा, ये भी विचार करो। मेरा अभी वर्तमान पुरुषार्थ मुझे कहाँ लेकर जाएगा, अभी याद रखना। बताओ आपको, तीव्र कषाय हो गई तो नरक रहता है, और बहुत मंद कषाय हो गई तो स्वर्ग रहता है, पता है आपको। तो बराबर बीच में का हमने वो जिससे मनुष्य मिलता है, बराबर उतनी डिग्री की कषाय कस क्या कर ली होगी, बताओ। ये एकदम रेयर रहता है, क्योंकि मनुष्य बहुत दुर्लभ होता है ना तीव्र हो जाए कषाय तो वो नरक या फिर तिर्यंश हो जाएगा, ना मंद हो जाए ना देह हो जाएगा। बराबर बीच में वाला बहुत रेयर बैठता है वो तुक्का, वो बैठ गया हमारा, विचार करो। और आरंभ परिग्रह भी नहीं होना चाहिए, स्वभाव की सरलता भी रहनी चाहिए, वो बराबर तुक्का बैठ गया। और उतना ही तुक्का नहीं बैठा, जैनत्व भी, जिनवानी भी, और फिर ये इतना कम लोगों का बैठता ही तुक्का, समझेगा नहीं। और वो भाग्य से मिल गया हमारे को। पूर्व में क्या पुरुषार्थ किया होगा हमने, बराबर वही कॉम्बिनेशन लाना, मनुष्य भी लाना, जैनत्व भी लाना, दिगंबरत्व भी लाना, जिनवानी भी लेकर आना। वो हम इतना पुरुषार्थ करके आए हैं, हमारे पूर्व पुरुषार्थ की तो हमारे को किसी का भी शंका नहीं यहाँ पर। लेकिन अब वर्तमान के पुरुषार्थ के ऊपर बहुत बड़ी शंका है कि आज का पुरुषार्थ आपको कहाँ लेके जाएगा। यही आज कौन से कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, आज तीव्र कषाय वाले कॉम्बिनेशन चल रहे, तुम कहाँ जाएंगे, विचार करो। हमको देवशास्त्र गुरु की रुचि नहीं लगती, वो विषयों की और वो मोहियों की, सब मोही जी और जेल वाले सबके सब खुद जेल भुगत रहे हैं, उन लोगों का आकर्षण करना कैसे, समझदारी तो नहीं, ना समझिए। मोही जीवों का आकर्षण, मोही जीवों का आकर्षण, क्या आकर्षण, पत्नी बच्चों का, मिट्टियों का आकर्षण। अभी बताओ, है ना, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया एक अनजाने राही ने,
शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की। समझे क्या? मेरा 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 भैया, यही तो सब गड़बड़ है। मेरा कुछ नहीं, मोह की निद्रा से बाहर आना होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। समझे कि नहीं? लिखा है दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। समझ सुन चेत, चेत चेत मतलब जागो। काल वृथा मत खोवे। समझ रहे? यह नरभव फिर मिलन कठिन है। समझ रहे? देखो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है, अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि होकर प्रवर्तता है, वह आकुलता होती है। दो प्रकार की आकुलता बताए। देखो क्या कि देखने जानने की इसको आकुलता होती है। ज्ञान कम है तो निरंतर ज़्यादा ज्ञान करो, ज्ञान को बढ़ाओ, ऐसी आकुलता होती रहती है देखने की जानने की। या फिर मोहनी के साथ क्या काम होता है, जब पूरा वस्तु नहीं समझ पा रहा तो राग आदि उत्पन्न हो जाते हैं, इसने मेरा अच्छा किया है। समझे कि नहीं? तो क्या हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि मेरे पूर्व कर्म ने उत्पन्न किया था इसको, है ना, एजेंट है ये। तो क्या हो जाएगा, इसने अच्छा किया तो लगे चराग हो गया इसको, क्यों? ज्ञान नहीं होने से ही। समझे क्या कहा? लॉजिक समझे? इसको कल और एक बार समझाऊंगा मैं आपको, है ना। हमने बताया ना कि हमको एग्जाम्पल विपिन जी देते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चों को मार रहा है, तो हम उसको पकड़, क्यों मारा तूने? बोले आपको पता नहीं है, इसने पहले मेरे बालों पे चिंगम लगाया था। तो जिससे हमको पता चला कि उसने बाल पे चिंगम लगाया था, तो इसका मारना हमको सही लग रहा है। समझे कि नहीं? एग्जाम्पल। तो ज्ञान नहीं होने से ही हम राग द्वेष कर लेते हैं। हमको इस पर राग द्वेष होता है ना, क्यों मार रहा है उसको। समझे कि नहीं? अब किसी ने हमको आके मदद करी 5 लाख रुपए की, हम तो उसके लिए जीवन भर, भैया तूने हमको एंड टाइम में मदद करी और करते बहुत बहुत, हम किसी से बोलते पूर्व में तूने दिया तो उसको 5 लाख रुपये नहीं 50 लाख रुपये दिए थे पूर्व, मतलब पिछले जन्म में, इसलिए वो आज आके मदद किया। अब उसका राग नहीं बचता हमारे को। समझे? तो ये राग उत्पन्न की हो रही ज्ञान की कमी होने से। तो ज्ञान कौन कम करता है? ज्ञानावरण दर्शन। अच्छा, स्वभाव इसी तो आकुलता हो रही कि मुझे पढ़ाना है इसको, नहीं हो रहा है इसलिए आकुलता है। ज्ञान दर्शन नहीं हो पा रहा ना पूरा। अब देखो आपको जानने को सीखने का बहुत है और सीखते नहीं आ रहा ज़्यादा, तो आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? तो क्यों, कौन कर रहा है आकुलता? ज्ञानावरण दर्शनावरण कम करके रखा ना ज्ञान। समझे कि नहीं? ज्ञान दर्शन आकुलता नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं हो रहा है इसके लिए आकुलता हो रही है। समझे कि नहीं समझे? देखने जानने की आकुलता हो रही है इसको, क्योंकि जान नहीं पा रहा ना पूरा। अभी तो देखो हमारे को लोग जानने की शक्ति है, लेकिन आज हमारे को ये शास्त्र भी समझ में नहीं आ रही। इसका अर्थ क्या है? कोई तो भी ज्ञानावरण दर्शनावरण एजेंट है जो हमारे को रोक रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे? तो जो मोहनीय मेन है, ऑफिस के साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण भी ऐड हो जा रहे, है कि नहीं? अब सब मिलके अटैक कर रहे हैं हमारे पर। सोचो, इधर से मोहनी अटैक कर रहा है, जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण। वो सोचो, इधर से देह को मैं मानने को लगाया जा रहा है, इधर से ज्ञान दर्शन भी कम किया जा रहा है। सोचो, और ऐसा जीव बोल रहा है आई एम एंजॉइंग, आई एम टेकिंग माई सेल्फी, आई एम एंजॉइंग, आई एम गोइंग एनीवेयर, है ना, आई एम फ्री बर्ड, पंछी दोनों। समझे कि नहीं? उसके ऊपर इतने अटैक होते हुए दिख रहे मुनिराजों को, इसलिए वो करुणा करके बोलते बेटा तू इसमें से निकल। हम भी बोल रहे बेटा निकलो, बहुत अटैक कर रहे तेरे पे करम, निकलो निकलो निकलो। नहीं, मुझे एंजॉय करना, तुम तुम्हारा काम, तुम तुम्हारा करने का तुम करो, मेरे को बहुत बोर होता हो। समझ रहे क्या बोल रहे हो? जो नहीं सुन रहे, नहीं समझ पा रहे ना, वो ऐसे फिर वो अटैक्स रहते हैं कंटिन्यूस, ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का, मोहनी का। अब वो अटैक से बाहर ही निकलने पाते, पूरा जीवन बीत जाएगा और मोहनी खत्म। मोहनी उसको समझ देगा नहीं कि वो जीव है और वो यहाँ पे मुक्ति के लिए आया था, समझ नहीं देगा उसको। मरते वक्त भी मेरे पोते, मेरे पोतिया, मेरे ये, मेरे वो, यही समझ में आएगा बस। मोहनी खेलते रहेगा उसके साथ। समझ रहे? इसलिए इनके जाल से बाहर निकलो, मुक्ति के लिए प्रयत्न करो। ठीक है, चलो। सहजानंद